हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आपको याद भी है कि हम लोग कंप्यूटर की एक पूरी सीरीज पटवारी के लिए चला रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक से आगे हम लोग आज बढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था और वह हुआ था सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर टॉपिक हुआ था स्टार्ट, तो उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप जान लीजिए ताकि आप इस टॉपिक से जुड़ सकें। और दूसरी बात ये भी है कि यदि आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप क्लास को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो पिछली कक्षाओं में हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था। 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है सॉफ्टवेयर का। तो पिछली कक्षाओं में हमने जब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था तो सॉफ्टवेयर के 3 भाग बताए थे। एक पहला मैंने आपको बताया था, पहला बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान देते जाएंगे। पहला जो भाग देखा था हमने सॉफ्टवेयर का, वह कौन सा देखा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो भाग देखा था वह देखा था हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो भाग देखा था वह देखा था हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा देखा था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने 2 भाग बताए थे आपको। एक तो बताया था ट्रांसलेटर, एक बताया था ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर, और दूसरा बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसलेटर हम लोगों ने 3 प्रकार के ट्रांसलेटर पढ़े थे। एक तो असेंबली, दूसरा पढ़ा था हम लोग ने, पहला ट्रांसलेटर कौन सा पढ़ा था? असेंबली। दूसरा हमने जो पढ़ा था वह पढ़ा था कंपाइलर, और तीसरा जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंटरप्रिटेटर। तो 3 प्रकार के ट्रांसलेटर हम लोग ने यहाँ पे पढ़े थे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ था दूसरे वीडियो में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था। वो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको पढ़ा दिया है वह कौन सा पढ़ा दिया है? विंडोज को पढ़ा दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप ध्यान देंगे दोस्तों, हमने जो विंडोज आपको पढ़ाया है, उस विंडोज की कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए। पहली बात है कि विंडोज क्या है, तो हम बताएंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक बात। दूसरी बात को आप देखेंगे, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह GUI के सिद्धांत पर क्या करता है साथियों? कार्य करता है। GUI के सिद्धांत पर क्या करता है? यह कार्य करता है। अगली बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वह फर्स्ट वर्जन कब आया था? तो 1985 में पहला वर्जन आया था। 1985 में कब आया था? 1985 में पहला वर्जन आया था। इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। वर्जन कब आया था इसका? पहला 1985 में आया था। कैसा है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? GUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कैसा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने ये बातें आपको बताई थी और साथ में ये भी बताया था कि यह मल्टीटास्किंग होता है। यह कैसा होता है? मल्टीटास्किंग होता है। और साथ में ये भी बताया था कि यह कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वह आया था DOS, मतलब MS DOS आया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हमें जिस टॉपिक की बात करनी है वह टॉपिक हमारा विंडोज के पहले वाला होगा। कौन सा? DOS। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हमारा टॉपिक कौन सा होगा? DOS। तो पहली बात ये है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? MS DOS पढ़ रहे हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज को लेकर नहीं आई थी तो उसके पहले यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आई थी तो 2 कंपनियां, एक है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंपनियों ने मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आई थी और वह ऑपरेटिंग सिस्टम था MS DOS। MS DOS यह लेकर आई तो यह MS DOS केवल TUI या CUI के सिद्धांत पर कार्य करता था। TUI का मतलब है जिसमें टेक्स्ट लिखे जाए, CUI मतलब जिसमें कैरेक्टर लिखे जाए। भाई जो भी टेक्स्ट लिखा जाए वो अक्षरों में लिखा जाएगा। तो TUI या CUI के सिद्धांत पर कार्य करता था। समस्या दोस्तों कहाँ थी कि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। कहीं भी आप इसमें ग्राफ का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप ना तो चित्र बना सकते हो, ना आप चित्र देख सकते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है।
और आपको याद हो कि जब पहले हम लोग जो मोबाइल चलाते थे वह मोबाइल हम लोग कीपैड वाले चलाते थे, उसमें केवल मैसेज भेजने का कार्य करते थे, वीडियो नहीं देख पाते थे। तो वह भी तो TUI CUI के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे। लेकिन जब मल्टीमीडिया वाले मोबाइल आए, एंड्रॉयड मोबाइल आए, तो एंड्रॉयड मोबाइल ने क्या प्रदान कर दिया आपको? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्रदान कर दिया, मल्टीमीडिया मोबाइल प्रदान कर दिए। और मल्टीमीडिया मोबाइल प्रदान किए तो आज जो हम चीज़ें देख पाते हैं वो मल्टीमीडिया की वजह से देख पाते हैं। तो ऐसे ही जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आई IBM के साथ मिलकर, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका DOS। और DOS TUI या CUI के सिद्धांत पर कार्य करता था। इसमें कमांड देनी पड़ती थी और कोई भी यूजर हो उस यूजर को कमांड को याद रखना पड़ता था। ऐसा नहीं कि वह कमांड याद ना रखे। भाई आप खुद सोचो, यदि कोई भी कार्य करना है तो उसको कमांड को याद रखना है, और यदि वह कमांड को याद नहीं रख पा रहा है तो ये सबसे बड़ी एक समस्या थी उसके लिए, क्योंकि TUI CUI के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या हुआ, बाद में एक अगला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था, विंडोज, जिसे हमने आपको पढ़ा दिया है। तो विंडोज आपने पिछली कक्षाओं में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। आज जो विंडोज के पहले वाला जो वर्जन आया था वो आज टॉपिक कौन सा है? MS-DOS है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्लस IBM ने किया था। और यह कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कैसा है दोस्तों? यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और IBM ने मिलकर इसका विकास किया था। यह TUI सिद्धांत, यह TUI या CUI के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। TUI का मतलब होता है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो TUI या CUI के सिद्धांत पर यह क्या करता है? यह कार्य करता है। अब यह MS-DOS कितने बिट का होता है? तो यह MS-DOS जो कार्य करता था वह 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। 16 बिट से ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका प्रचलन आज बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसमें कमांड देनी पड़ती है, कमांड को याद रखना पड़ता है, और यूजर के लिए यह संभव नहीं है कि वो कमांड याद रख सके। तो कमांड देनी पड़ती थी। चित्र व ग्राफ नहीं देखे जा सकते थे, ना ही बनाए जा सकते थे। किसमें? इस MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो देखिए, आप थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। पहला जो हमने आपको बताया वह कौन सा बताया? वह आपको माइक्रोसॉफ्ट का हमने कौन सा पढ़ाया था? आपको पहला पढ़ाया था विंडोज। तो आप विंडोज को देखिए। विंडोज जो है, विंडोज थोड़ा सा अंतर आप बगल में भी लिख सकते हैं। और एक है कौन सा? आपका DOS। इसे किसने विकसित किया? इसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। इसे किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट प्लस IBM। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। तो इंटरनेशनल IBM ने विकसित किया था। पहला पॉइंट। यह क्या है? यह सिंगल यूजर है। यह सिंगल यूजर है। तो यह कैसा है? यह भी भाई सिंगल यूजर है। यह भी कैसा है? सिंगल यूजर है। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपका GUI किस पर? GUI किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपका TUI या CUI की सिद्धांत पर कार्य करता है। TUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिंगल यूजर है, यह भी सिंगल यूजर। तो ये तो सेम पॉइंट आपके मिल ही रहे हैं, सारे पॉइंट। अब आप बताइए, आप लिखेंगे कि यह कैसा है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम ये भी कहेंगे कि यह भी कैसा है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसको भी कहेंगे कि यह भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो DOS की हम ये कह सकते हैं कि विंडोज के पहले क्या आया था? DOS आया था। हम ये कह सकते हैं कि DOS के बाद क्या आया था? विंडोज आया था। विंडोज आया था। इस पर चित्र देखे जा सकते हैं, इस पर चित्र बनाए जा सकते हैं, वह देखे जा सकते। इस पर केवल टेक्स्ट से काम किया जा सकता है, टेक्स्ट से काम किया जा सकता है। तो बस इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो बस इतनी बातें आप याद रखिए कि विंडोज और जो DOS है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS-DOS है, जिसका विकास 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और IBM ने किया था। आपको याद हो 1985 में हमारा फर्स्ट वर्जन MS-DOS का आया था। और MS-DOS का फर्स्ट वर्जन आया था तो 1981 में यह फर्स्ट वर्जन आया था। नहीं, इसका MS-DOS का फर्स्ट वर्जन कब आया था? 1985 में। जबकि इसका कब आया था? 1981 में। तो पहले ये आया था। अब इसके बाद यह TUI या CUI होता है, यह सिंगल यूजर होता है। इसका प्रचलन कम हो चुका है, क्योंकि कमांड को याद रखना पड़ता है और चित्र आदि को आप नहीं देख सकते थे। चित्र आदि को आपको याद रखने पड़ते थे। तो ये क्या है? आपका MS-DOS। तो इतने पॉइंट अच्छे से नोट कर लेंगे।
कॉपी में आप ये अंतर भी लिख लेंगे, दोनों चीज़ें आपको लिखना है, थोड़ी आपकी कमांड भी अच्छी रहेगी। अब मुझे आप बताइए, हमने आपको विंडोज पढ़ा दिया और MS DOS पढ़ा दिया। अब तीसरी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? लिनक्स की बात करने जा रहे हैं, लिनक्स की। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक के हम लोग आगे बढ़ते हैं लिनक्स की तरफ। तो आगे हम लोग समझते हैं लिनक्स को। तो ध्यान देना, अभी जो हमने इसके पहले देखा है वह देखा है हमने विंडोज और डॉस को, दो को हम पढ़ चुके हैं। ये तीसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कौन सा? तीसरा नंबर आप डाल सकते हैं इस पर। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? लिनक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं और क्या क्या प्रश्न बनेंगे मैं इन पे भी आपके साथ चर्चा करूँगा। तो देखो, पहली बात तो ये होती है कि लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, इसका क्या होता है? लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। यह यूनिक्स का अपडेटेड वर्जन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो हमने पढ़ा था, जो हमने पहले पढ़ा था वह पढ़ा था कौन सा? हमने विंडोज, और विंडोज किसका अपडेटेड वर्जन था? याद करो, डॉस का अपडेटेड वर्जन था। तो ऐसे ही जो लिनक्स है, यह लिनक्स किसका अपडेटेड वर्जन है? यूनिक्स का अपडेटेड वर्जन है। यह इसके पहले, लिनक्स के पहले कौन सा आया था? तो लिनक्स के पहले कौन सा आया था? लिनक्स के पहले यूनिक्स आया था। तो लिनक्स के पहले कौन आया? यूनिक्स आया। तो इसका मतलब कि यह यूनिक्स का क्या है? अपडेटेड वर्जन है। यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? यूनिप्लेक्स। ध्यान दो आप, यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। देखो, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम इस प्रकार से लिखा जाता था, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। इस प्रकार से पहले लिखते थे, लेकिन यही क्या हो गया, बाद में कैसे बन गया? UNIX बन गया। यूनिक्स किसे क्या बन गया? UNIX। CS की जगह क्या आ गया दोस्तों? X आ गया। तो यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स किसके पहले आया? लिनक्स से पहले आया था। लिनक्स क्या है? एक अपडेटेड वर्जन है। किसका है? यूनिक्स का है। ध्यान से देखना है यहाँ पे, व्यापारिक और नेटवर्क संचार के लिए बना यह पहला सॉफ्टवेयर था। कौन सा? यूनिक्स। यूनिक्स व्यापार और नेटवर्क के लिए हमने तैयार किया था, लेकिन उसके बाद हमने फिर किसको बनाया? हमने लिनक्स को बनाया। तो व्यापार और नेटवर्क संचार के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पहले बनाया गया था? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था? हमने यूनिक्स को बनाया था। अब इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में, लिनक्स के बारे में, कि यह एक ओपन सोर्स होता है। ध्यान देना, दो शब्द हैं आपके पास। एक तो है आपके पास ओपन सोर्स और दूसरा होता है क्लोज सोर्स। दूसरा कौन सा होता है? क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जब कोई यूजर, मतलब डेवलपर, जो वेब डेवलपर होते हैं, जब कोई यूजर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, जब कोई यूजर किसी सॉफ्टवेयर के कोड को ओपन कर ले और कोड को ओपन करके अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करता है, अपने हिसाब से चीज़ों को क्या करता है? एडिट करता है। अपने हिसाब से चीज़ों को क्या करता है? एडिट करता है, और अपने हिसाब से चीज़ों को क्या करता है? कस्टमाइज करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ओपन सोर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स बोलते हैं। और जब चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा है तो क्या है? ओपन सोर्स है। यदि वह कस्टमर उसके सोर्स कोड को खोल ही नहीं पाता है, तो वह क्या कहलाता है? क्लोज सोर्स कहलाता है। ध्यान दो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यह कैसा है? यह कैसा? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? जब सोर्स कोड को, दिखाई दे रहा होगा आपको, सोर्स कोड को यूजर ओपन कर ले, और ओपन करने के बाद अपने हिसाब से क्या कर सके? कस्टमाइज कर सके। अपने हिसाब से क्या कर सके? कस्टमाइज कर सके। उसे क्या करें? ओपन सोर्स। और क्लोज सोर्स का मतलब कि जब यूजर अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज ना कर सके, वो क्या है? आपका क्लोज सोर्स है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे बस इतना सा है कि यह लिनक्स है, यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसकी सोर्स कोड को खोला जा सकता है, और सोर्स कोड को खोलने के तत्पश्चात यूजर उसे अपने हिसाब से क्या कर सकता है? कस्टमाइज कर सकता है। इसका विकास किसने किया था? इसको विकसित किसने किया था? तो इसका विकास किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने।
किसने विकास किया था? लिनस टोरवाल्ड्स ने इसका विकास किया था। कब किया था इसका विकास? 1991 में किया था। तो लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में क्या किया था दोस्तों? इसका विकास किया था। लिनस टोरवाल्ड ने, ये भी याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। इसको किसने डेवलप किया? लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया? इसका विकास किया। कब विकास किया? 1991 में विकास किया। इसके बाद इसका उपयोग किस में होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर में होता है। मेनफ्रेम का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा, पहले आपने माइक्रो आपने पहले पढ़ा होगा माइक्रो कंप्यूटर। देखो पहले सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है। इससे बड़ा क्या होता है? इसके बाद होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो के बाद कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। तो आप बताओ सुपर कंप्यूटर के पहले कौन सा है? माइक्रो। मतलब बहुत सारे नहीं, एक मिनट, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और ये कौन सा होता है? ये है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है? मेनफ्रेम। तो बताओ सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर जब बहुत सारे प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो वो कौन सा बन जाता है? मिनी। और जब बहुत सारे मिनी कंप्यूटर मिला देते हैं तो वो कौन बनता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर। और जब बहुत सारे मेनफ्रेम मिला देते हैं तो क्या बनता है? सुपर कंप्यूटर। तो हमने इसका जो उपयोग किया वो किसके लिए किया? हमने मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए किया। इसका उपयोग केवल मेनफ्रेम में ही नहीं किया जाता है, इसका उपयोग हम लोग सुपर कंप्यूटर में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह कौन सा? आपका लिनक्स। और सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स। तो इसको विकास किसने किया? लिनस टोरवाल्ड्स ने किया। कब किया? 1991। प्रयोग किस में करते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर में सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था फ्रीएक्स। इसका पहले नाम क्या था? इसी लिनक्स का पहले नाम क्या था? फ्रीएक्स। नाम क्या हो गया अब? लिनक्स। तो पहले नाम यदि पूछे आपसे फ्रीएक्स, नाम क्या होगा? लिनक्स। लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। ठीक है। अगला पॉइंट, लिनक्स में अपाचे, ये क्या लिखा है? अपाचे लिखा है। अपाचे नाम का एक क्या होता है? वेब सर्वर प्रोग्राम होता है। एक क्या होता है? वेब सर्वर प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जो वेब सर्वर के लिए बनाया जाता है, एक प्रोग्राम होता है अपाचे, जिसमें वेब पेजेस को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। वेब पेजेस का मतलब होता है साथियों इंटरनेट पर डले हुए पेज, इंटरनेट पर डाले गए पेज क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। इंटरनेट पर डाले गए पेज क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे कितनी बातें मैंने आपको बता दी। पहली बात, लिनक्स एक क्या है? तो लिनक्स आप बताएंगे लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप बताएंगे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी होता है। यह यूनिक्स का क्या होता है? अपडेटेड वर्जन होता है। यूनिक्स का क्या है दोस्तों? यह अपडेटेड वर्जन है। यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम व्यापारिक और नेटवर्क संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था? यूनिक्स था। या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स था। यह लिनक्स कैसा होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके सोर्स कोड को खोला जा सकता है, यूजर उसमें कस्टमाइज कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका लिनक्स का जो विकास किया तो लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया? इसका विकास किया। कब किया? 1991 में किया। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर में करते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर में इसलिए करते हैं सुरक्षा की दृष्टिकोण से। इसका प्रयोग केवल मेनफ्रेम कंप्यूटर में ही नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग सुपर कंप्यूटर में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पहले इसका नाम क्या था? फ्रीएक्स था। और नया नाम इसका क्या है? अब नया नाम क्या है? लिनक्स है। इसमें एक क्या होता है? लिनक्स को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो एक अपाचे नाम का एक वेब सर्वर प्रोग्राम मिलेगा आपको। उसमें आप क्या करोगे? उसमें वेब पेजेस को आप तैयार करोगे। उसमें क्या करोगे साथियों? उसमें वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को आप क्या करोगे? उसमें तैयार करोगे। किसमें? इस अपाचे नाम के वेब सर्वर में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैंने क्या क्या बता दिया, इतनी बातें आपको। पहला मैंने आपको विंडोज पढ़ाया, दूसरा कौन सा पढ़ाया? दूसरा मैंने आपको डॉस पढ़ाया, तीसरा कौन सा पढ़ाया? लिनक्स। तो लिनक्स में इतनी बातें आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग लिनक्स के कंपोनेंट्स की बात करते हैं या लिनक्स के घटक की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके घटक क्या होंगे। इसके घटक तीन होते हैं। लिनक्स के घटक कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो होता है कर्नेल, दूसरा होता है सिस्टम लाइब्रेरी और तीसरा होता है सिस्टम यूटिलिटी। तीसरा कौन सा होता है? सिस्टम यूटिलिटी।
तो आपसे हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको ये दे कि आप ये बताइए लिनक्स के घटक कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है लिनक्स के 3 घटक होते हैं। लिनक्स के कंपोनेंट कितने होते हैं बच्चों? 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कर्नेल, दूसरा होता है सिस्टम लाइब्रेरी और तीसरा कौन सा होता है? सिस्टम यूटिलिटी। 3 घटक होते हैं। अब ध्यान देना, कर्नेल मतलब इसका क्या होता है? लिनक्स का मुख्य पार्ट होता है। मुख्य पार्ट होता है कर्नेल। क्या होता है? लिनक्स का मुख्य पार्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। भाई कर्नेल का मतलब है कि जितनी भी गतिविधियां आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही हैं, उन ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? कर्नेल होगा। लिनक्स का कौन सा घटक जिम्मेदार होगा? कर्नेल इस ऑपरेटिंग सिस्टम की गतिविधियों के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और हार्डवेयर से इंटरेक्ट होने के लिए, हार्डवेयर से जुड़ने के लिए भी जिम्मेदार कौन सा है? आपका लिनक्स है। तो ध्यान से सुनिए, लिनक्स के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? पहला होता है कर्नेल, दूसरा होता है सिस्टम लाइब्रेरी और तीसरा कौन सा होता है? सिस्टम यूटिलिटी। कर्नेल क्या है? कर्नेल एक लिनक्स का एक क्या है? कंपोनेंट है, पहली बात। दूसरी, लिनक्स में हो रही सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। इतनी बातें आपको कर्नेल में याद रखनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी क्या है? जो ऐसे प्रोग्राम जो विशिष्ट स्तर के कार्य करने के लिए जिम्मेदार हो। भाई सिस्टम यूटिलिटी आपको याद हो, मैंने आपको एक और शायद इसमें बताया होगा, यूटिलिटी वायरस, यूटिलिटी प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे, इसी का तो हिस्सा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी शब्द वहां पे भी आया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब था कि जो सुरक्षा के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिस्टम यूटिलिटी। यह भी तो विशेष स्तर का कार्य कर रहा है। मतलब ऐसे प्रोग्राम जो विशिष्ट स्तर के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो सिस्टम यूटिलिटी कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वह सिस्टम यूटिलिटी कहलाते हैं। तो ध्यान दो, कर्नेल क्या है? लिनक्स का घटक है। किसके लिए जिम्मेदार है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है और यह है ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही सभी गतिविधियों के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और हार्डवेयर से क्या होता है? या इंटरेक्ट होता है। सिस्टम यूटिलिटी क्या है? ऐसे प्रोग्राम जो विशिष्ट स्तर के प्रोग्राम होते हैं या विशिष्ट कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो क्या होते हैं? सिस्टम यूटिलिटी होते हैं। दूसरी आप बात ध्यान दीजिए, सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी यह लिनक्स का क्या होता है? विशेष प्रोग्राम होता है। यह लिनक्स का क्या होता है बच्चों? विशेष प्रोग्राम होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करके एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नेल की विशेषताओं को क्या करता है? एक्सेस करता है। सीधी सी बात यह है कि भाई आप बताइए, यह सिस्टम यूटिलिटी है और कर्नेल है, दोनों की जो विशेषताएं वो मिलेंगी वो आपको किससे मिलेंगी? सिस्टम लाइब्रेरी। जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो ना, लाइब्रेरी में आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारी बुक्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको, इतिहास की मिल जाएगी, आपको भूगोल की मिल जाएगी, आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी, बहुत सारी बुक्स का क्या होगा? कलेक्शन। तो बताइए लाइब्रेरी है क्या? लाइब्रेरी सभी बुक्स का क्या है? एक कलेक्शन है। तो ऐसे ही यह सिस्टम लाइब्रेरी का मतलब है कि यहाँ पर यह एक विशेष प्रोग्राम होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नेल की विशेषताओं को क्या करता है? एक्सेस करता है। इसकी विशेषताएं इसमें, इसकी विशेषताएं इसमें, दोनों की विशेषताएं क्या मिलेंगी आपको? इसमें मिलेंगी। कर्नेल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो किससे इंटरेक्ट होता है? हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। यह क्या है भाई? कर्नेल और सिस्टम यूटिलिटी की विशेषताओं को एक्सेस करता है। सिस्टम यूटिलिटी क्या है? विशिष्ट स्तर के प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विशिष्ट स्तर के प्रोग्राम होते हैं। तो यह लिनक्स के कितने भाग हो गए? लिनक्स के आपके 3 भाग हो गए। लिनक्स के क्या हो गए? 3 भाग हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए या आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? तो आपको याद रखना है। अब देखो एक शब्द आता है, एक शब्द और मैं आपको बता देना हूं, सेल। अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं सेल। अगली हेडिंग आप डालेंगे सेल। सेल क्या होता है? तो ध्यान देना, सेल इसी का एक इसमें पाया जाता है। सेल किसके अंदर पाया जाता है? लिनक्स के अंदर अंतर्गत सेल पाया जाता है। लेकिन कंपोनेंट कितने? 3 ही कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? 3 ही कंपोनेंट होते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, कर्नेल जो आपने लिखा है, कर्नेल क्या होता है? कर्नेल किससे इंटरेक्ट होता है? यह हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। किससे इंटरेक्ट होता है? हार्डवेयर से। तो मैं एक चित्र बना रहा हूं, आप ध्यान देना इसमें आप ध्यान देना। मैं एक चित्र बना रहा हूं, तो मैंने इसके बाहर क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा सेल। यहाँ पे क्या लिखा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेल लिख रहा हूं। यहाँ पे अगला क्या लिख रहा हूं? कर्नेल। क्या लिख रहा हूं? कर्नेल। और अगला लिख रहा हूं मैं हार्डवेयर। क्या लिख रहा हूं मैं? हार्डवेयर। तो और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? यूजर है।
इसके बाहर क्या होगा दोस्तों, यूजर यहाँ पर है, इसके बाहर क्या है, यहाँ पर यूजर जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान देना यहाँ पे कर्नेल, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट में साफ किए दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कर्नेल है, कर्नेल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर है, यहाँ पे कर्नेल है, यहाँ पे है कर्नेल, कर्नेल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल होगा। तो ध्यान देना, इसके बाहर जो जुड़े हुए हैं वो क्या, कौन जुड़े हुए हैं, यूजर। इसके बाहर कौन जुड़े हुए हैं, इसके बाहर कौन जुड़े हुए हैं, यूजर। तो आप ध्यान दीजिए, जो यह सेल है, यह सेल क्या है, सेल यूजर से कमांड को लेता है और कर्नेल को देता है, और कर्नेल किससे जोड़ देता है उन चीजों को, हार्डवेयर से जोड़। भाई सेल से यूजर किससे जुड़ा हुआ, यूजर किससे जुड़ा हुआ, सेल से जुड़ा हुआ, सेल से जुड़ा हुआ। और यह सेल किससे जुड़ा हुआ, कर्नेल से जुड़ा हुआ। कर्नेल किससे जुड़ा हुआ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ। आप ऐसे समझेंगे, यदि मैं ये कहूं कि जो सेल होता है, मैं ये कहूं जो सेल होता है, तो सेल यूजर और लिनक्स, सेल किसके साथ जुड़ा, यूजर और लिनक्स मतलब कर्नेल के साथ। सेल यूजर और लिनक्स से के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अब थोड़ा इसके बारे में आप लिख भी लेंगे, हेडिंग डालेंगे सेल, सेल हेडिंग डालेंगे, और इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे यह यूजर और लिनक्स से, लिनक्स, लिनक्स में किससे, लिनक्स में किससे, कर्नेल, कर्नेल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, कर्नेल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। ये किससे जुड़ा होता है बच्चों, ये यूजर या सेल किससे जुड़ा होता है, यूजर से जुड़ा होता है, और किससे जुड़ा होता है, कर्नेल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कर्नेल, और कर्नेल किससे जुड़ा होता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। यह क्या करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। यह भाई, यह क्या करता है, सेल क्या करता है, सेल, सेल यूजर से कमांड को लेता है, यूजर से कमांड को लेता है, सेल यूजर से कमांड को लेता है, और यूजर से कमांड को लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देता है, और सेल यूजर से कमांड को लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है। तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया लिनक्स के घटक कितने बताए, लिनक्स के घटक मैंने 3 बताए, एक तो कर्नेल बताया, एक सिस्टम लाइब्रेरी बताया, और एक सिस्टम यूटिलिटी बताया। कर्नेल क्या होता है, कर्नेल इसका मुख्य पार्ट होता है, और यह हार्डवेयर से क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। दूसरी सिस्टम लाइब्रेरी क्या है, तो जब दोनों की विशेषताओं, कर्नेल और यूटिलिटी की विशेषताओं को एक्सेस करता है वो सिस्टम लाइब्रेरी है। और सिस्टम यूटिलिटी क्या है, जो विशिष्ट स्तर के प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार होते हैं या कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सिस्टम यूटिलिटी होते हैं। अब इसके बाद मैंने अगली हेडिंग क्या डलवाई है, अगली हेडिंग डलवाई है सेल। सेल का तात्पर्य केवल इतना सा है कि सेल, देखो सबसे अंदर क्या है, हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाहर क्या है, कर्नेल, कर्नेल एक प्रकार का क्या होता है, इसका लिनक्स का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। यह किससे इंटरेक्ट होता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। और कर्नेल किससे भी जुड़ता है, इधर बाहर सेल से जुड़ता है। और सेल से कौन जुड़ा रहता है, यूजर जुड़ा रहता है। सेल से कौन जुड़ा रहता है, यूजर। तो सेल एक प्रकार का, हम ये कहें कि सेल किससे जुड़ा होता है, यूजर और कर्नेल से। सेल किससे जुड़ा होता है, यूजर और लिनक्स या कर्नेल से जुड़ा होता है, और कर्नेल हार्डवेयर से जुड़ा होता है। जब यूजर कोई कमांड देता है सेल को, तो यह सेल किसको भेजता है, लिनक्स को भेजता है, और लिनक्स से फिर हार्डवेयर से क्या करवाता है, वह कार्य करवाता है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको लिनक्स से पढ़ा रहा था, और लिनक्स में मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। लिनक्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, उसका फुल फॉर्म बताया, लिवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। यह किसका अपडेटेड वर्जन है, यह यूनिक्स का क्या है, अपडेटेड वर्जन है। यह यूनिक्स का क्या है, अपडेटेड वर्जन है। इसको विकसित कब किया गया था, 1991 में विकसित किया गया था। किसने किया था, लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया था, इसको विकसित किया था। भाई और क्या चीजें बताई, और मैंने आपको बताई कि यह क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। भाई इसके प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, मतलब एडिट किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि इसके पहले जो इसका नाम था वो था फ्रीएक्स, बाद में क्या हुआ, लिनक्स हुआ। इसके कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। 3 घटक में पहला का कौन सा होता है, कर्नेल होता है, दूसरा कौन सा होता है, सिस्टम लाइब्रेरी, और तीसरा क्या होता है, यूटिलिटी। इसके बाद एक और शब्द आता है, वह शब्द कौन सा है, वह शब्द है आपका
कौन सा, सेल। तो सेल क्या है, सेल कर्नेल से जुड़ा होता है, और सेल से कौन जुड़े होते हैं, यूजर जुड़े होते हैं। यूजर जब कोई कमांड देता है तो वो सेल के पास जाता है, और सेल किसको देता है, कर्नेल को देता है, और कर्नेल के माध्यम से, कर्नेल क्या है, एक प्रकार का मतलब किसका घटक है, किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स से क्या करवाता है, कार्य करवाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आज हम लोग लिनक्स पे ही अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे आपको क्या, यूनिक्स से। अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन प्रयोग रह गए, तो अगली क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही रिवीजन करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।